द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन एक इविल पावर से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब इस आदमी का क्या करना है? लिu चिंग आगे बढ़ के बोली, मुझे लगता है कि ये अकेला नहीं है, इसके और भी साथी होंगे और मेरे अनुमान से ये लोग काफी टाइम से हमारा पीछा कर रहे हैं। क्यों ना इसे बेट बना के बाकी सभी साथियों को बाहर निकाला जाए। सियावियन ने सुझाव दिया। सही कहा। सो यू तुरंत सहमत हो गया। अभी जो कुछ हुआ था उससे उसका सियावियन पे पूरा भरोसा हो गया था और वो ये भी जानता था कि सिन ऑर्गेनाइजेशन कभी अकेले काम नहीं करती। अगर आज इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया गया तो फ्यूचर में वो अंधेरे से बदला लेने जरूर आएंगे। मैं भी सहमत हूँ। युजियाओ ने भी सिरे लाया। आखिर सियावियन ने अभी उनकी जान बचाई थी, इसलिए उसके प्रति उसकी नाराजगी काफी कम हो चुकी थी। लेकिन हम उनकी मैन पावर और स्ट्रेंथ का पता कैसे लगाएंगे? लिu चिंग थोड़ी चिंतित होकर बोली, कैप्टन यू यहाँ पे नहीं है। अगर बहुत पावरफुल दुश्मन आ गया तो मुश्किल हो सकती है। ये सुनकर सियावियन मुस्कुरा दिया। क्या तुम लोग मेरी असली पहचान भूल गई हो? अल्केमिस्ट। तीनों लगभग एक साथ बोल उठे। सच कहें तो अभी सियावियन की फाइट देख के वो उसकी अल्केमिस्ट आइडेंटिटी ही भूल गए थे। वो केवल 1 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज पे था, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर लेट स्टेज 1 स्टार डोजियन के बराबर थी और साथ ही वो एम्परर रैंक 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट भी था। इन दोनों पहचान को जोड़ दिया जाए तो सियावियन वास्तव में एक असाधारण जीनियस था। एक अल्केमिस्ट केवल पिल्स ही नहीं बनाता, उसकी विशाल सोल पावर उसे खतरों को महसूस करने, जानकारी इकट्ठा करने और दूसरों की मेमोरीज पढ़ने की क्षमता भी देती है। इसी वजह से अल्केमिस्ट की दुनिया में इतनी ऊंची हैसियत होती है। मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं इसकी मेमोरीज पढ़ता हूँ। सियावियन ने पहले अपनी सोल पावर से आसपास का एरिया जांच लिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि पास में कोई और दुश्मन नहीं था, उसने सुयू और बाकी लोगों से कहा, निश्चिंत रहो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। सुयू ने छाती ठोक के कहा, बदतमीज लड़के, तू क्या करना चाहता है? सिन गार्ड घबरा के चिल्लाया, मैं सिन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ। अगर तूने मुझे छुआ भी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तुम लोग तो हमारे जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। लेकिन उसकी आवाज में छिपा डर साफ महसूस किया जा सकता था, खासकर जब उसने सियावियन की ब्लू येलो फ्लेम को याद किया। उसे पूरा यकीन था वो डबल होली फ्लेम थी। हालांकि सुयू और बाकी लोग उसे पहचान नहीं पाए थे। रिलैक्स, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सियावियन मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा। उसने सियान स्टोन टैबलेट के अंदर ब्लड से लथपथ सिन गार्ड को देखा और मन ही मन ब्लड डेवरिंग मोन्यूमेंट की पावर की प्रशंसा की। ये डो स्किल वास्तव में भयानक थी। इसमें ब्लड पावर और सीलिंग पावर दोनों थी। जिसे ये पकड़ लेती वो केवल पावर ही नहीं बल्कि बॉडी और चेतना तक खो देता। ये सील टाइप डो स्किल की रियल भयानकता थी। तुमने सिन ऑर्गेनाइजेशन को नाराज किया है, तुम्हारी मौत तय है। सिन गार्ड दहाड़ उठा। अचानक उसके शरीर की डोची उफान मारने लगी। बुरा हुआ, ये सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। लिu चिंग सबसे पहले चिल्लाई, लेकिन सियावियन ने केवल सिर हिलाया। मेरे सामने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट इतना आसान नहीं है। मैं एम्परर रैंक 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट हूँ। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई और अगले ही पल विशाल सोल पावर सीधे सिन गार्ड की बॉडी में घुस गई और फिर एक अजीब आवाज सुनाई दी। फौरन सिन गार्ड की बॉडी में फंती हुई डोची शांत हो गई। उसकी आंखें खाली हो गई और उसकी निगाह बिल्कुल सियावियन जैसी बन गई। ये क्या हुआ? युजियाओ हैरान होकर पूछ बैठी। चुप रहो, उसे डिस्टर्ब मत करो। सुयू ने धीरे से कहा, यह अल्केमिस्ट की सोल डिटेक्शन टेक्निक है। वो अपनी सोल पावर से दूसरों की मेमोरीज पढ़ सकते हैं। ये लड़का सचमुच बहुत पावरफुल है। लिu चिंग ने धीरे से कहा, पता नहीं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में फ्यूचर में इससे सामना होगा या नहीं। इसके बाद तीनों अल्टर के किनारे सतर्क होकर खड़े हो गए। उधर सियावियन की विशाल सोल पावर सिन गार्ड की बॉडी में पूरी तरह प्रवेश कर चुकी थी। वो उसकी नसों, हड्डियों और मेरिडियन से गुजरती हुई सीधे उसके ब्रेन सेंटर की ओर बढ़ रही थी। क्योंकि अगर किसी की मेमोरी पढ़नी हो तो ब्रेन सेंटर सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है और अब सियावियन सिन गार्ड के सबसे गहरे सीक्रेट्स तक पहुंचने वाला था। यह क्या है? जब सियावियन की सोल पावर बिना किसी रुकावट के सिन गार्ड की बॉडी के अंदर आगे बढ़ रही थी और उसके ब्रेन सेंटर की ओर जा रही थी, तभी उसे एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ा। ब्रेन सेंटर किसी भी व्यक्ति की सबसे कंप्लीट मेमोरीज का स्थान होता है। अगर सियावियन वहां तक पहुंच जाता तो सिन गार्ड की सारी यादें उसके सामने खुल जाती। लेकिन ब्रेन सेंटर तक जाने वाले रास्ते में एक विशाल ब्लैक लाइट बैरियर खड़ा था। वो ब्लैक लाइट वॉल
पूरे रास्ते को पूरी तरह बंद किए हुए थी। उसमें कोई स्पेशल फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही सियावन ने उसे ध्यान से देखा उसे चक्कर आने लगे। ये लाइट बैरियर साधारण नहीं है। कुछ देर जांचने के बाद सियावन ने असहाय होकर कहा, बेहद कॉम्प्लिकेटेड था और उसके वर्तमान पावर से उसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। इविल पावर। तभी सोलेटर लॉर्ड की आवाज सुनाई दी। लगता है इस ब्लैक बैरियर की ओरिजिन काफी बड़ी है, लेकिन मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है। ब्लड रिवर बैल से इसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वैसे भी मुझे ब्लड रिवर बैल मिले काफी टाइम हो गया है, अभी तक उसे प्रॉपर्ली चार्ज भी नहीं किया। इतनी प्योर एनर्जी उसके लिए बढ़िया फर्टिलाइजर साबित होगी। सोलेटर लॉर्ड अचानक हंस पड़ा, लेकिन ये पावर बहुत ज्यादा इविल लग रही है। कोई समस्या तो नहीं होगी? सियावन ने पूछा। चिंता मत करो, सोलेटर लॉर्ड हंसा। घोस्ट वर्ल्ड के घोस्ट सोल्जर्स तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक पावरफुल होते हैं। अगर ब्लड रिवर बैल इतनी सी इविल एनर्जी भी एब्जॉर्ब न कर सके तो फिर उसे घोस्ट सोल्जर कहलाने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की पावर है, लेकिन इतनी मामूली शक्ति से ब्लड रिवर बैल को कुछ नहीं होगा। अगर उनके क्लैन का असली किंग यहाँ पे होता तो बात अलग थी। उसकी आवाज में स्पष्ट उपेक्षा थी। सियावन केवल चुप रह गया। ब्लड रिवर बैल, अब तुम्हारी बारी है। कुछ देर बाद सियावन ने ब्लड रिवर बैल निकाल ली। जैसे ही बैल हवा में उछाली गई, एक तीखी ध्वनि गूंज उठी। उसके अंदर से ब्लड ओरा फैलने लगा और उस ओरा के प्रकट होते ही सियावन की सांसें भारी हो गई, यहाँ तक कि उसकी बॉडी की डोलची भी धीमी पड़ गई। ये ब्लड रिवर बैल सचमुच साधारण नहीं है। सियावन चौंक गया। सिर्फ थोड़ा सा ब्लड ओरा इतना भयानक था, अगर उसकी पूरी पावर फ्री कर दी जाए तो शायद वो दुनिया को हिला सकती थी। अचानक सोलेटर लॉर्ड की घोस्ट चीफ बाहर निकली। उसने सियावन को पूरी तरह ढक लिया। इससे ब्लड रिवर बैल का दबाव काफी कम हो गया, लेकिन सियावन का ध्यान पूरी तरह बैल पे था। उसने सोलेटर लॉर्ड की पावर पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो ध्यान देता तो शायद समझ जाता कि सोलेटर लॉर्ड की रियल पावर 3 स्टार डोजियन से भी कहीं अधिक थी, शायद ग्रेट 1000 वर्ल्ड के हाई लेवल्स के बेहद करीब। ब्लड रिवर बैल लगातार बचती रही। फिर उस ब्लैक बैरियर की इविल एनर्जी अचानक टूट के बैल की ओर बहने लगी। कुछ ही पलों में सारी इविल एनर्जी ब्लड रिवर बैल ने निगल ली और उसे अब्सॉर्ब करने के बाद सियावन ने महसूस किया कि बैल का और अभी थोड़ा बढ़ गया है। चलो, सोलेटर लॉर्ड ने कहा। अब रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। सियावन आसानी से सिन गार्ड के ब्रेन सेंटर तक पहुंच गया। अब केवल सोल पावर से इसे पेनिट्रेट करना है। वो बुदबुदाया, फिर बिना हिचकिचाए वो लाइट की एक रे बन के ब्रेन सेंटर में घुस गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 5 मिनट, फिर 10 मिनट। बाहर खड़े सोलेटर लॉर्ड के चेहरे पे चिंता उभर आई। जिस लाइट स्पीयर में सियावन गया था वही सिन गार्ड का ब्रेन सेंटर था, लेकिन इतने टाइम बाद भी उसकी रोशनी कम नहीं हुई। अगर सियावन की सोल बॉडी को कुछ हो जाता तो उसकी सोल ओरिजिन तक प्रभावित हो सकती थी, इसलिए सोलेटर लॉर्ड चिंतित था। आखिरकार 10 मिनट बाद लाइट स्पीयर से सियावन की सोल बॉडी बाहर निकली। कैसा रहा? सोलेटर लॉर्ड ने तुरंत पूछा। किसी ने उसके ब्रेन सेंटर पे बहुत पावरफुल सील लगा रखी है। सियावन ने सिर हिलाया। मैं उसे तोड़ नहीं पाया, तो पहले बाहर चलते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे। सोलेटर लॉर्ड बोला। ठीक है, वैसे ये यात्रा बेकार नहीं गई। कम से कम मुझे उसकी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य और स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया है। बस उससे गहरी मेमोरीज किसी पावरफुल शक्ति द्वारा सुरक्षित थी। मेरी वर्तमान सोल स्ट्रेंथ उन्हें नहीं तोड़ सकती, सियावन ने कहा। इसके बाद दोनों बाहर निकल गए और सियावन की चेतना वापस अल्टर पे लौट आई। सिन गार्ड अभी भी बेहोश था, क्योंकि सियावन ने उसके ब्रेन सेंटर में सीधा प्रवेश किया था। क्या पता चला? जैसे सियावन ने आंखें खोली, सुई यू और लियू चिंग तुरंत उसके पास आ गए। सुई यू इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि वो सिन ऑर्गेनाइजेशन से बेहद सतर्क था, और लियू चिंग अपनी स्पेशल पहचान के कारण जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी। वो कुल 3 लोग हैं, सियावन ने धीरे से कहा। सिर्फ 3? सुई यू हैरान रह गया। सिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुन के कोई भी बड़ी सेना की कल्पना करता, लेकिन अगर केवल 3 लोग थे तो शायद वो खुद ही उनसे निपट सकते थे। और कुछ? लियू चिंग ने तुरंत पूछ लिया। उसने सियावन के चेहरे पर चिंता देख ली थी। हाँ, समस्या उनकी संख्या नहीं, उनकी पावर है। सियावन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला। पहला व्यक्ति लेट स्टेज 1 स्टार डोजियन, दूसरा लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन, और तीसरा, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, लेट स्टेज 3 स्टार डोजियन। पूरा ऑल्टर अचानक शांत हो गया। सुयू, यू जियाओ, लियू चिंग तीनों के चेहरे बदल गए। लेट स्टेज 3 स्टार डोजियन, ये कोई मजाक नहीं था। पूरे होकाई टीम की पावर में केवल जेड लीगेसी
मतलब यूई फेंग ही 3 स्टार डोजियन था और वो अभी केवल मिड स्टेज 3 स्टार डोजियन। सबसे महत्वपूर्ण बात, जितना हाई कल्टीवेशन होता है उतना ही बड़ा हर छोटे लेवल का अंतर बन जाता है। अब उन्हें समझ आ गया था कि सियावियन क्यों चिंतित था, क्योंकि उनके सामने खड़ा दुश्मन शायद उनकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक था। सोयू ने कुछ देर चुप रहने के बाद हल्के से अपने होठ खोले। उसकी आवाज गंभीरता से भरी हुई थी। लेट स्टेज 3 स्टार डोजियन, इस लेवल की स्ट्रेंथ का सामना करने के लिए शायद हमें अपनी पूरी टीम की ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी। उन्हें नहीं पता था कि लेट स्टेज 3 स्टार डोजियन आखिर कितना पावरफुल होता है, लेकिन वो एक बात अच्छी तरह जानते थे। कभी यूई फेंग ने मिड स्टेज 3 स्टार डोजियन की स्ट्रेंथ के सहारे अकेले ही अर्ली स्टेज 3 स्टार डोजियन के 3 एक्सपर्ट्स को फोर्सफुली किल कर दिया था। सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि लेट स्टेज 3 स्टार डोजियन की पावर शायद यूई फेंग से भी कहीं अधिक भयानक थी। हमें उन्हें एक एक करके खत्म करना होगा। सबसे पहले उस लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन को बाहर निकाल के मारेंगे। उसके बाद जब कैप्टन जेट पहुंचेंगे तब हम सब मिलकर उस लेट स्टेज 3 स्टार डोजियन का सामना करेंगे। वरना अगर वो लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन जिंदा रहा तो अकेला वही पूरी बैटल सिचुएशन को बदलने के लिए काफी होगा। सियावियन ने शांत आवाज में एनालिसिस करते हुए कहा, क्या हम सच में ऐसा कर पाएंगे? यू जिया और ल्यू चिंग के चेहरों पे साफ डर दिखाई दे रहा था। आखिर दोनों की स्ट्रेंथ सिर्फ 1 स्टार डोजियन थी। उनके पास कुछ ट्रम्प कार्ड्स जरूर थे, लेकिन वो सियावियन जितने एबनॉर्मल बिल्कुल नहीं थे। मैं लिटिल ब्रदर सियावियन की बात से सहमत हूँ। सोयू मुस्कुराया। उस लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन को मैं हैंडल करूंगा, तुम लोग मुझे असिस्ट करना, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। सियावियन हल्का सा मुस्कुराया। मेरे पास एक फॉर्मेशन स्क्रॉल है, उसे इस्तेमाल करके मैं उस आदमी को ट्रैप कर सकता हूँ। तब मेन अटैक ब्रदर सोयू करेगा। आखिर लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन जैसे एक्सपर्ट को नुकसान पहुंचाने की क्षमता शायद सिर्फ उसी लेवल के पावर हाउस के पास होती है। फॉर्मेशन स्क्रॉल, ये सुनते ही तीनों लोग सियावियन को ऐसे देखने लगे जैसे कोई मॉन्स्टर देख लिया हो। अर्ली स्टेज 1 स्टार डोजियन होते हुए भी लेट स्टेज 1 स्टार डोजियन को हराना, एम्परर रैंक 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट होना और अब फॉर्मेशन स्क्रॉल भी, तीनों के दिलों में शौक की लहर दौड़ गई। आखिर फॉर्मेशन मास्टर पूरे ग्रेड 1000 वर्ल्ड के सबसे रेयर प्रोफेशंस में से एक थे। एक पावरफुल फॉर्मेशन स्क्रॉल प्राप्त करना आसान बात नहीं थी। उन्हें सियावियन की किस्मत से जलन होने लगी, लेकिन उनकी नजरों का सामना करते हुए सियावियन सिर्फ बेबस होकर मुस्कुरा सका, क्योंकि जिस फॉर्मेशन स्क्रॉल की बात वो कर रहा था असल में उसके पास वैसा कोई स्क्रॉल था ही नहीं। वो तो उसे मौके पर ही क्रिएट करने वाला था। फॉर्मेशन मास्टर का कल्टीवेशन स्पिरिचुअल पावर से जुड़ा होता है और स्पिरिचुअल पावर तथा सोल पावर के बीच गहरा संबंध मौजूद था। फॉर्मेशन मास्टर्स स्पिरिचुअल पावर के जरिए नेटल कोर इंस्क्रिप्शंस को एक्टिवेट करते थे। फिर उन्हीं इंस्क्रिप्शंस को जोड़ के फॉर्मेशन बनाया जाता था। 1000 कोर इंस्क्रिप्शंस 1 स्टार डोजियन से निपटने के लिए काफी थे। 1 स्टार डोजियन का सामना करने के लिए 10,000 कोर इंस्क्रिप्शंस चाहिए होते थे और 2 स्टार डोजियन के लिए 20,000। सियावियन के अनुमान के अनुसार उस लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन को रोकने के लिए कम से कम 26,000 कोर इंस्क्रिप्शन जरूरी थे। पहले सियावियन ने फॉर्मेशन मास्टर की कल्टीवेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके पास अधिकतम 4-5 हजार कोर इंस्क्रिप्शन ही मौजूद थे, लेकिन मुइंग के सैक्रिफाइस के बाद सेक्रेट फ्लेम हर्ट उसकी बॉडी के साथ पूरी तरह मर्ज हो गया था। उसके प्रभाव से उसकी स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर दोनों में जबरदस्त वृद्धि हुई। इसके अलावा नेटल कोर इंस्क्रिप्शंस का आधा फ्यूजन भी सफल हो चुका था, जिससे उसकी पावर पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। तो फिर तय रहा, अब हम बैटल प्लान की डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये प्लान सिर्फ सफल हो सकता है, असफल नहीं। सियावियन मुस्कुराया। हाँ, बाकी तीनों ने भी सिर हिलाया। इसके बाद चारों ऑल्टर के भीतर बैठ के पूरी स्ट्रेटेजी पे चर्चा करने लगे। शुरुआत में हम उस आदमी को बेट बनाएंगे। सियावियन अपनी सोल पावर का यूज करके लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन को बाहर निकालेगा। फिर फॉर्मेशन एक्टिवेट होगा। उसके बाद सोयू अटैक करेगा। चारों लोग बेहद गंभीरता के साथ पूरा बैटल प्लान तैयार करने लगे। साउथ विलेज से कुछ मील दूर एक पहाड़ी एरिया था। वहाँ का वातावरण बेहद सुंदर था। हरे भरे पहाड़, स्वच्छ ओशन करंट्स और घने जंगलों के बीच छिपे हुए कई लकड़ी के मकान। उसी समय एक लंबा और मजबूत आदमी तेजी से वहां पहुंचा। विलेज चीफ ईगल आई, मतलब होकाई स्क्वाड के लोग मरे नहीं हैं, बल्कि इन्होंने उस मिस्टीरियस आदमी को पकड़ लिया है जिसका संबंध एलियन रेस से है। उस आदमी ने घबराई हुई आवाज में कहा, क्या? यह सुनते ही बूढ़ा विलेज चीफ अपनी सीट से उछल पड़ा। उसका चेहरा शौक से भर गया। असल में विलेज चीफ नहीं जानता था कि वो तीनों लोग सिन ऑर्गेनाइजेशन से थे, लेकिन विलेजर्स की जान बचाने के लिए वो मजबूर होके ईगल आई स्क्वाड को धोखा दे चुका था।
विलेज चीफ, अब हम क्या करें? संदेश लाने वाला आदमी असमंजस में था। साउथ विलेज को हमेशा ईगल आई स्क्वाड की सहायता मिलती रही थी, लेकिन अंत में उन्होंने उन्हीं लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया। ये बात किसी के भी लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। ओह, विलेज चीफ ने गहरी सांस ली। एक गलत कदम और सब कुछ गलत हो गया। छोड़ो, सभी विलेजर्स को इकट्ठा करो, हम यहाँ से निकल जाते हैं। उसने बेबसी से सिर हिलाया। वो ईगल आई स्क्वाड के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। अब वापस जाके कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं था। इसके अलावा आइस फायर आइलैंड के एंट्रेंस की लोकेशन भी वो पहले ही उन्हें बता चुका था। यही सोच के उसके मन का अपराध बोध थोड़ा कम हुआ। जी, वो आदमी तुरंत तैयारी करने चला गया। इसी बीच साउथ विलेज के अंडरग्राउंड पैसेज में दो फिगर्स आमने सामने खड़े थे। दोनों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। एटमॉस्फेयर बेहद भारी था। सिनर, तुम लोगों ने हद कर दी है। ब्लैक कपड़ों में लिपटा एक आदमी गुस्से से गरजा। उसके शरीर के चारों ओर घोस्ट चीख घूम रही थी। वो घोस्ट किंगडम के 10 ग्रेट सोल बनने में से एक था, सोल सैंग। उसके सामने खड़ा आदमी पीठ पे सिन का निशान लिए हुए था। वो हल्की हंसी हंसा। क्या हुआ सोल सैंग? तुम अच्छी तरह जानते हो कि ईगल आई स्क्वाड को मैंने आइस फायर आइलैंड पे फंसे हुए हमारे क्लैन मेंबर्स को बचाने के लिए हायर किया था। सोल सैंग ने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा। सिनर, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन सिनर बिल्कुल शांत रहा। घोस्ट किंगडम का नाम लेके मुझ पे प्रेशर डालने की कोशिश मत करो। हम सिन वाले कभी किसी से नहीं डरते। जहाँ तक ईगल आई स्क्वाड की बात है, हम सिर्फ अनडेड लीफ के कारण उनके पीछे पड़े हैं। जैसे ही अनडेड लीफ हमारे हाथ लगेगी, हम उनके लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। सिनर ने धीमी आवाज में कहा। अनडेड लीफ? सोल सैंग की आंखें भी सिकुड़ गई। हुआ की मौत के बाद अनडेड लीफ की खबर पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बिल्कुल, सिनर ने सिर हिलाया। तुम्हारा सिन और हमारा घोस्ट किंगडम आखिर सहयोगी हैं। उम्मीद है कि तुम लोग हमारा प्लान बर्बाद नहीं करोगे। सोल सैंग ने ठंडी आवाज में चेतावनी दी। इसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। सिनर ने उपहास से भरी हुई हंसी छोड़ी। घोस्ट किंगडम में तुम्हारी हैसियत ही क्या है? यहाँ तक कि 10,000 घोस्ट किंग भी हमारे घोस्ट सिन को सम्मान देता है और तुम्हारी कोई औकात नहीं। उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा। दूसरी ओर यूई फैंग और उसकी टीम भी आइस फायर आइलैंड में प्रवेश के लिए जरूरी चीजें प्राप्त कर चुकी थी। सभी लोग तेजी से साउथ विलेज की तरफ बढ़ रहे थे। आइस फायर आइलैंड की लोकेशन बेहद मिस्टीरियस थी। हर बार जब उसका एंट्रेंस प्रकट होता तो वो आइस और फायर दोनों एट्रीब्यूट की पावर से पूरी तरह घिरा रहता। ये आइस फायर एनर्जी बेहद स्पेशल थी। नॉर्मल पावर हाउसेज इस भयानक पावर को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। जैसे ही वो उसके संपर्क में आते, उनके शरीर इंस्टेंट एक्सप्लोड हो जाते और वो वहीं मारे जाते। इसलिए आइस फायर आइलैंड में प्रवेश करने से पहले एक स्पेशल चीज की जरूरत होती थी जो आइस फायर पावर से रक्षा कर सके। आइस फायर ग्रास ये एक बेहद स्पेशल स्पिरिचुअल प्लांट था। ये आमतौर पे अंधेरी और नम जगहों में उगता था। यदि किसी को आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस मिल जाए तो उसे सिर्फ आइस फायर ग्रास को रिफाइन करना होता था। उसके बाद बॉडी पे तुरंत एक मिस्टीरियस साइकिल बन जाता। यह साइकिल आइस फायर पावर को काफी हद तक कमजोर कर देता था, जिससे आइलैंड में प्रवेश करते समय पड़ने वाला प्रेशर बहुत कम हो जाता था। अजीब है, फ्लोवर सिनगार्ड का ओरा अचानक कमजोर कैसे हो गया? साउथ विलेज से कुछ दूरी पे एक छिपे हुए जंगल में खड़ा काले कपड़ों वाला आदमी अचानक सिर उठा के विलेज की दिशा में देखने लगा। उसकी ब्लैक रोब के पीछे ब्लड जैसे लाल रंग में एक बड़ा सा शब्द लिखा था, सिन। वो इस समय यही मौजूद था। उसने पहले से ही एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तैयार कर रखा था। आखिर सिन ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी पूरे डोंगजो में फैली हुई थी। चाहे उन्हें अनडेड लीफ मिले या न मिले, उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना ही था। वरना अगर डोंगजो के बड़े पावर हाउसेस को उनकी मौजूदगी का पता चल गया तो वो उनकी हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की वेयरअबाउट्स तक पहुंच सकते थे। छोड़ो, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लगभग पूरा हो चुका है। सिन गार्ड ने सिर हिलाया और फिर दोबारा जंगल के भीतर जाके अपनी व्यवस्था पूरी करने लगा। कुछ देर बाद साउथ विलेज की दिशा से एक बेहद सब्टल लेकिन पावरफुल ओरा फैलने लगा। यह ओरा बहुत कमजोर था और किसी स्पेशल पैटर्न में फैल रहा था। साधारण लोग तो इसे महसूस भी नहीं कर सकते थे।
ये फ्लावर सिनगार्ड का इंफॉर्मेशन सिग्नल है। सिनगार्ड अचानक चौंक गया। ये मैसेज, क्या उसे अनडेड लीफ मिल गई? उसकी आवाज में एक्साइटमेंट भर गई। सिन ऑर्गेनाइजेशन के भीतर गार्ड्स की रैंक्स भी स्पष्ट रूप से विभाजित थीं। अधिकांश गार्ड्स 1 स्टार डोवजियान या उससे भी नीचे के लेवल के थे, जबकि उसकी वर्तमान स्ट्रेंथ 2 स्टार डोवजियान थी। यदि वो अनडेड लीफ को प्राप्त कर लेता तो उसका सारा क्रेडिट उसी को मिलता और तब ऑर्गेनाइजेशन उसे इविल पावर से रिवार्ड करती। उसके बाद न केवल उसका स्टेटस और पोजीशन बढ़ती, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ जाती। फ्लावर सिनगार्ड, अगर तुम्हें दोष देना है तो अपनी कमजोरी को दो, लेकिन मेरा स्टेपिंग स्टोन बनना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। सिनगार्ड हंसा। अगले ही पल उसने अपने ऑरा को पूरी तरह छिपा लिया और उसका शरीर बिजली की तरह साउथ की ओर दौड़ पड़ा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।